महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। जो लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं और माता रानी के अभी चैत्र नवरात्रे समाप्त हुए हैं, तो अगर आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का आना शुरू हुआ हो या फिर आपके घर की जो कुल देवी हैं वो आपसे प्रसन्न हुई है या नहीं, बात करेंगे आज इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। पूरा सुनना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, अगर वो इस नवरात्रे में पूरी हो गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं हुई है पूरी तो भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको कुछ कार्य ऐसे बताऊंगी जिससे करने से आपके घर की जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो नकारात्मक शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। देखिए, आपके घर की कुल देवी जब आपकी दहलीज पर निवास करती है, देखिए दहलीज पर निवास स्थान होता है घर के कुल देवता का और कुल देवी का। और अगर आप अपने घर के कुल देवता कुल देवी को मान कर के चलते हैं, पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपके घर पे वो कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देगी। वो आपकी दहलीज से ही उसको वापस लौटा देगी। देखिए, अगर आपका कोई कार्य नहीं बना है नवरात्रों में तो इस कार्य को करना और आपका 100% कार्य पूर्ण होगा। देखिए, घर की दहलीज पर आपको 7 दिए दान देने हैं अपने घर की कुलदेवी के लिए। और दिए आपको 6 तो आपको दिए दान देने हैं सरसों के तेल के, और उसमें से एक दिया आपको दान देना है शुद्ध देसी घी का। और अपने घर को पहले तो अपने घर की दहलीज को अच्छे से साफ स्वच्छ आप कर लेना। सुबह के समय अच्छे से झाड़ू पोछा जब आप करते हैं, पानी डाल करके वहाँ आपको अच्छे से आपको साफ कर लेना है। उसके बाद ये कार्य आपको सूर्यास्त होने के बाद करना है। शाम के समय इस कार्य को करना है। जब करना है जब आपके घर के सारे सदस्य घर के अंदर आ जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं रहेगा या फिर बाहर नहीं जाएगा, ऐसे टाइम पे आप इस कार्य को करना। और देखिए, आपको जब 7 दिए 6 दिए तो आपको सरसों के तेल के लेने हैं, एक दिया आपको शुद्ध देसी घी का लेना है। और अपने घर की तरफ मुख करके, जैसे आप गली की तरफ जाते हैं ऐसे नहीं, गली से जब आप अपने घर में एंटर होते हैं उस साइड में आपको मुख करके दीपक जलाना है दहलीज पर। एक धूप आपको वहां पे लगानी है, जल अवश्य रूप से आपको वहां पर रखना है। और जितने भी आप दिए लेंगे, 6 के 7 दियों में आपको एक लौंग, एक इलायची अवश्य रूप से डालनी है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, 1 या 2। और ये आपको अपने घर की दहलीज पर जलाने हैं, दोनों साइड में आपको घर की दहलीज पर जलाने हैं। और अपनी घरवत मैया से, अपने घर की कुलदेवी से आपको प्रार्थना करनी है कि हे मेरे घर की कुलदेवी, कृपया करके मेरे घर में निवास करें। और जो नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में है या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, कुछ कार्य है जो बन नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, या फिर जिन लोगों को रुपये पैसे से संबंधित दिक्कत है, वे अपनी प्रार्थना, अपने मन की बात जो है दहलीज पर बैठकर अपने घर की कुलदेवी से करें। और ये प्रार्थना अवश्य रूप से करें कि मेरे घर की कुलदेवी, मैं आपको हाथ जोड़कर अपने पूरे परिवार की तरफ से नमन करता हूँ। प्रार्थना करनी है कि जो भी आपका रुका हुआ कार्य है वो पूरा हो जाए, ये बोलना है आपको वहाँ पर, और आपकी मनोकामना पूरी हो। और जो भी आपके घर की कुल देवी है, क्योंकि कुल देवी घर वो तो घरों की माता शीतला देवी हैं, शाकुंभरी देवी हैं, वैष्णो मैया हैं और माता कालका देवी हैं, बहुत सारी कुल देवी हैं अब अलग अलग क्षेत्रों की। तो आपको अगर अपने घर की कुल देवी के बारे में पता है कि आपके घर की कुल देवी कौन है, तो आप उनका नाम लेकर के उनको दीपक वे जो दान दे सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर की कुल देवी कौन है, वो ये प्रार्थना करें कि जो भी मेरे घर की कुल देवी है कृपा करके मुझको दर्शन भी दें और मुझे अवगत करवाएं कि आप कौन हैं, कि ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, आपका नाम पता जानकर। ये सारी बातें आपको अपने घर की कुलदेवी से करनी है दहलीज पर जब आप दीपक दान देंगे अपने घर की कुलदेवी को। ये कार्य आपको 7 शनिवार तक करना है, कंटिन्यू एक ही टाइम पर करना है। जिस टाइम आप पहले शनिवार को कर देंगे, अगले शनिवार में भी आपको उसी टाइम पे करना है। ठीक यही प्रोसीजर रहेगा जौन सा अब आप करोगे।
तो इसे करने से आपके घर में जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं, नकारात्मक शक्ति है या फिर कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, दिक्कत परेशानी चल रही है, इस कार्य को करने से वे सारी दूर हो जाएँगी और आपके हमेशा कार्य बनेंगे, हमेशा आपके घर में खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि घर की कुलदेवी जो है उनका कार्य होता है कि आपके घर में वो तरक्की लाएँ, बरकत लाएँ, खुशहाली रखें। और जब आप उनको अच्छे से मानेंगे, पूजेंगे, तो वो प्रसन्न होकर के आपको सारी चीज़ें देंगी। और जब आप उनको नहीं मानेंगे, नहीं पूजेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, उनको प्रसन्न नहीं करेंगे, तो वो आपके घर में गलत चीज़ें करना शुरू कर देंगी। आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति किसी ने छोड़ दी है तंत्र क्रिया से या फिर किसी भी प्रकार से, तो वो उसको नहीं रोकती हैं, साइड में खड़ी हो जाती हैं। और अगर आप अच्छे से उनको मानोगे, पूजोगे, अच्छे से उनकी सेवा करेंगे, तो वो इतनी प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद देंगी और नकारात्मक शक्तियाँ, बीमारियाँ आपके घर में बिल्कुल भी एंटर नहीं करेंगी। और अगला कार्य है, देखिए, जब आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएंगी या फिर आपके घर के बिगड़े हुए कार्य सुधरना शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ जाइए कि आपके घर की कुलदेवी का वास आपके घर में हो चुका है। आपके घर में सारी खुशियाँ, बरकत आना शुरू हो जाएंगी और जो आपकी सेवा है, आराधना है, प्रार्थना है, वो आपकी कुलदेवी स्वीकार कर रही हैं। अगला संकेत, सपने के माध्यम से आपको आपके घर की कुलदेवी के दर्शन होंगे या फिर उनसे जुड़ी हुई किसी ऐसी चीज़ के आपको दर्शन होंगे जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर की कुलदेवी ये है। और कुलदेवी माता को प्रसन्न करने के लिए उनके स्थान पर आपको अवश्य रूप से साल में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार अवश्य रूप से जाना चाहिए, उनकी धोक लगा करके आनी चाहिए। और जो उनका पसंदीदा भोग है उसको भी आपको लेकर के, हाथों से बना करके अपने घर में ही लेकर के जाना चाहिए। आप अपने घर के देवता पितरों को प्रसन्न करिए, कभी भी आपको वो किसी के दर पे नहीं जाने देंगे, नहीं भटकने देंगे इस दुनिया में। और आप हमेशा यूं ही खुश रहेंगे, यूं ही चढ़ाइयाँ चढ़ते रहेंगे, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती रहेंगी। दोस्तों, मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। अगर पहली बार आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।